आज के क्राइम स्टोरी में सुनते 1 जून ईसावी। रात का समय था, घड़ी में 12 बज चुके थे। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आम दिनों में चहल पहल से भरी रहने वाली सड़कें अब सुनसान थी। इसी बीच एक छाया धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रही थी। उस छाया का मालिक एक आदमी था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे एक पुराने वीरान मकान की ओर बढ़ा। मकान के दरवाजे पर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, फिर चुपचाप दरवाजे को धकेला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। मकान अंदर से भी डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। आदमी ने एक छोटी सी मशाल जलाई और एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचकर उसने एक पुरानी अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक काले रंग का ब्रीफकेस था। उसने ब्रीफकेस उठाया और उसे खोला। ब्रीफकेस में बहुत सारा नकदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वह आदमी मुस्कुराया और ब्रीफकेस को बंद कर दिया, लेकिन तभी एक आवाज ने उसकी मुस्कान को रोक दिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? वह आदमी चौंक कर पीछे मुड़ा। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था जिसका नाम था इंस्पेक्टर राकेश। राकेश ने अपनी बंदूक निकाली और आदमी की ओर इशारा किया। तुम्हारे खेल का अंत हो गया है, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। अब तुम्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। अचानक उस आदमी ने ब्रीफकेस फेंका और भागने की कोशिश की। राकेश ने उसके पीछे दौड़ लगाई। मकान के बाहर दोनों की दौड़ जारी रही। आखिरकार राकेश ने उस आदमी को पकड़ा और उसकी कलाई में हथकड़ी डाल दी। कौन हो तुम? राकेश ने सख्त लहजे में पूछा। आदमी ने धीरे कहा, मेरा नाम राजन है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। इंस्पेक्टर राकेश ने राजन को पुलिस स्टेशन लाकर लॉकअप में डाल दिया। राजन ने शांत रहकर अपने हाथों की हथकड़ी को देखा, मानो वह किसी बड़े रहस्य को छुपा रहा हो। राकेश को लगा कि मामला बस इतना ही था, एक साधारण चोरी, लेकिन राजन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई बड़ी बात छुपा रहा हो। सुबह होते ही राकेश ने राजन से पूछताछ शुरू की। राजन, आप सच सच बता दो, ये चोरी किसके कहने पर की थी? राजन ने एक लंबी सांस ली और कहा, इंस्पेक्टर, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जो अगर बाहर आया तो कई लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। राकेश ने अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा, ये सब कहानियां मत सुनाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। राजन ने धीरे धीरे कहा, इंस्पेक्टर, अगर तुम मुझे कुछ समय दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस राज को जानने के बाद तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या तुम तैयार हो? राकेश ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, बताओ, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजन ने कहना शुरू किया, कुछ महीने पहले मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक बड़ी डील का हिस्सा बनने के लिए कहा था। उस डील में कुछ ऐसी चीजें शामिल थी
जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से था। ये चोरी उस दिल का एक हिस्सा थी। राकेश ने अपने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद? हाँ इंस्पेक्टर, राजन ने कहा, वो लोग बहुत ताकतवर है। उन्होंने मुझसे ये चोरी करवाई ताकि उन्हें वो सामान मिल सके जिसे वो अपनी खतरनाक योजनाओं में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इस ब्रीफकेस को पुलिस के हवाले कर दूं तो शायद मैं अपनी गलती सुधार सकूं। राकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? राजन ने कहा, मुझे एक मौका दो, मैं उन लोगों के पास जाकर सबूत इकट्ठा करूंगा और तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे बाहर निकलने देना होगा। राकेश ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा कोई बचाव नहीं होगा। राजन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब देखना था कि राजन अपनी बात पर खरा उतरता है या ये सब एक नई चाल थी। क्या राजन सच में इंस्पेक्टर राकेश की मदद करेगा या यह सब एक बड़ा धोखा है? जानने के लिए पड़े एक जूम ऐसा भी नेक्स्ट भाग।